हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक बार फिर से नवरात्रि के इस पावन पर्व में आपने जाना कि किस तरीके से आप देवी को मना सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी जाना कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, चंद्र से लेकर राहु केतु बढ़िया, उनको आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। रात्रि की 9 बजे या उसके बाद वाली विधि जो मैंने आपको बताई है, उसके माध्यम से आप अपने ग्रह को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मारक या बाधक है या फिर डिग्री वाइज बली नहीं है और उसकी वजह से आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आप स्टक हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं आपके जीवन में, रिश्तों के माध्यम से भी प्रॉब्लम आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन आप नवरात्रि के इस विधि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि के माध्यम से उनको आप अच्छा कर सकते हैं। आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया होगा, उसके माध्यम से आपने अपने ग्रहों को अच्छा भी कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पार्ट 3 के बाद में एक कवच बताऊंगा, जिस कवच के माध्यम से आप अपने ग्रहों को पूरे साल तक सस्टेन कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई दुर्लभ योग आने वाला होगा, कोई अनहोनी होगी या फिर कोई घटना घटने वाली होगी, तो आप उसको काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई बड़ी घटना लिखी है तो वो होनी तय है, लेकिन उसके इम्पैक्ट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने कर्मों और अपने चुनाव के माध्यम से। ये बात भी मैंने आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से बताई है। तो ये जो देवी का कवच है, ये कवच को धारण करके आप उस घटना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में आने वाले हैं उसको आप नियंत्रित कर पाएंगे, उसको आप कम कर पाएंगे और आपका जीवन सरल और सुगम बना रहेगा। आपने इस 9 दिनों में अच्छी खासी मेहनत की है, देवी के प्रति समर्पित रहे हैं, देवी को प्लीज किया है और अपने ग्रह को अच्छा किया है। आज आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप देवी का कवच धारण करके अपने उन ग्रहों को पूरे साल तक सस्टेन कर सकते हैं और अपने आने वाले साल को, अपने आने वाले समय को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आज आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ग्रह आपके जीवन में चीजों को नियंत्रित करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आप नहीं करते हैं। आपकी पर्सनालिटी एक चीज है, आपका एटीट्यूड एक चीज है और आप कभी कभी ऐसी चीज कर जाते हैं, ऐसे कृत्य कर जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जिसपे आपका खुद पर यकीन नहीं होता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं आपके ग्रह, 9 प्लैनेट जो भी है, चंद्र से लेकर राहु केतु तक। और वही प्लैनेट आपको अच्छा भी बनाते हैं, बुरा भी बनाते हैं, लोगों की नजरों में भी अच्छा बनाते हैं, लोगों की नजरों में भी बुरा बनाते हैं और आपकी खुद की नजरों में भी आपको अच्छा और बुरा बनाते हैं। इसलिए आपको अपने सभी ग्रहों को जो आपकी कुंडली में योग कारक है, मारक है, बाधक है, उन सबको आपको प्लीज करके रखना चाहिए। क्योंकि योग कारक ग्रह तो आपके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए या फिर आपके चुनाव गलत हुए तो वही योग कारक ग्रह आपके लिए कार्य नहीं करेंगे या फिर उनकी जो एक्टिविटीज होंगी, जो आपको देने की क्षमता होगी, आपके लिए अलाइनमेंट वो दे सकते हैं कुंडली के साथ मिलकर, वो अलाइनमेंट हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, मारक और बाधक ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे और अगर कहीं की दशा या अंतर दशा चल रही होगी तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही तो फंस जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी बहुत अच्छी दशा चल रही है, योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, लेकिन फिर भी आपको फायदा नहीं है, आप डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, आप रिश्तों के द्वारा ठगे जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है तो झांकिए अपने जीवन में आपने कौन सी ऐसी बड़ी गलती की है या ऐसा कौन सा गलत चुनाव किया है जिसकी वजह से मारक या उससे रिलेटेड जो भी प्लैनेट है, मारक या बाधक, वो एक्टिवेट हो गया है और वो आपको दंडित कर रहा है। मैटर ये नहीं करता है कि आपकी दशा कैसी जा रही है, मैटर ये करता है कि जिस प्लैनेट की दशा जा रही है, फिर वो चाहे मारक हो, बाधक हो या योग कारक हो, उस ग्रह को आपने अपने कुंडली में, अपने जीवन में क्या स्थान दे रखा है, उसके प्रति आपका क्या व्यवहार है। वो जो भी व्यवहार आपने अब तक किया उसको आप छोड़िए और आने वाले समय में, आने वाले टाइम में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ये जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने नित्य कर्म के माध्यम से अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं और आप ये भी जानेंगे कि अपने नित्य कर्म के माध्यम से आपने किन किन ग्रहों को अच्छा किया है और किन किन ग्रहों को खराब किया है। जिनको खराब किया है उसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है और जिसको आपने अच्छा किया है उसके साथ आप और भी कैसे चीजें सस्टेन कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हमारी आदतें डे बाय डे बदलती रहती हैं, हमें अपनी वो आदतें बदलनी चाहिए जो हमारे लिए खराब है या हानिकारक है। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग
प्रकाशित कर सकते हैं। आज के कवच में आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप पूरे साल तक अपने ग्रहों को अच्छा रख सकते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई बड़ी घटना आने वाली है भारत के बाधक के माध्यम से, तो उसको आप उसके नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या करना है आपको दशहरे वाले दिन माता के सामने बैठना है रात्रि 9 बजे या उसके पश्चात, जो भी आपका नित्यक्रम हो। अभी तक जो आप करते आए हैं रात्रि 9 बजे करते हैं या 9:15 बजे करते हैं, 10 बजे करते हैं, उस समय कुछ भी हो सकता है, रात्रि के 12 भी बजे भी हो सकता है। तो आप उस समय माता के सामने जाइए, लाल आसन पर बैठिए, माता के सामने एक पीला वस्त्र, पीले चौकोर टुकड़ा आप माता के सामने रखिए, बहुत बड़ा ना हो, सिर्फ इस हाथ भर का हो, माता के सामने रखिए। और माता के सामने वो कपड़ा रखने के बाद जो भी मैंने आपको विधि बताई है चंद्र से लेकर राहु केतु तक, और उसमें मैंने जो भी सामान बताया है उसका कुछ हिस्सा उसमें रखिए, जैसे कच्चा दूध, चावल, लाल चंदन, हरे मूंग, दिया, नारियल के तेल का दिया, सरसों का तेल, शीशा, और जो नारियल के तेल का दिए की राख थी उस राख को आप रख सकते हैं, केले की मिट्टी रख सकते हैं। ये सारी चीजें आप थोड़ी थोड़ी करके रखिए। ध्यान रखिए ये सारी चीजें आपको फ्रेश लानी है। जो भी चीजें आपने यूज की है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो चुकी होगी, सिवाय नारियल के दिए की राख के। बाकी सारी की सारी चीजें यूटिलाइज हो चुकी है। पूजा हो गया है, यहाँ पे को कहीं सिरवाना है तो आपने सिरवा दिया होगा, कहीं कुछ रखना है तो आप रख के आ गए हैं, तो उसको वापस उठा के नहीं लाना है आपको। कोई ये सारी चीजें दोबारा से अरेंज करनी है, वहां पर रखना है। उसके बाद आपको एक पीले कलर की पट्टी हो 4-5 इंच की, उसको आप अपने आसन चारों तरफ बिछा दीजिए। अगर आपके पास पट्टी ना हो तो आप एक बड़ा सा पीले कलर का कपड़ा लीजिए, उसको अपने आसन के ऊपर बिछाइए। कपड़ा इतना बड़ा हो कि आपके बैठने के बाद चारों तरफ से कम 1-1.5 फुट निकला हो, जिससे आप बीच में आराम से बैठ जाए। और उसके बाद आप उस पर कच्चा दूध, चावल, लाल चंदन, हरे मूंग, साबुत हरे मूंग, 11 दाने, नारियल, शीशा, सरसों का तेल और नारियल का जो दिया बनाया था उसकी राख, आपने जो तिजोरी रख रखी थी उससे वो थोड़ी सी राख आप निकाल लीजिए। गुलाब जल या फिर सफेद गुलाब का फूल, ये सारी चीजें आप अपने साथ में रख लीजिए और इसका एक सर्किल बना लीजिए चारों तरफ रख के, और आप बीच में बैठ जाइए। सामने होगी आपकी माता, अब माता के सामने रखा होगा वो पीला कपड़ा जिसमें आपने वो छोटी छोटी चीजें रखी होंगी थोड़ी थोड़ी करके। उसके बाद आप एक दिया प्रज्वलित कीजिए घी का, और उसके बाद आप एक सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला लीजिए और उस पर आप 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे मंत्र का जाप कीजिए। ये जाप करने के बाद आपको एक संकल्प लेना है, जरूर खाना है और माता को बोलना है कि आपने जो भी आपने चंद्र से लेके राहु केतु तक अगर आपने किया है तो वहां तक का नाम लीजिए, या फिर आपने और कोई स्पेसिफिक किया है तो वो स्पेसिफिक वो जो डे है और जिस भी ग्रह के लिए किया उन ग्रहों का नाम लीजिए। जो आपको समय था उस समय को बताइए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, किस उद्देश्य से किया था वो उद्देश्य बोलिए। और अब आप इस कवच को धारण करके इस पूरी विधि को पूरे साल तक सस्टेन करना चाहते हैं, ऐसा मनोरथ रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जल को आप माथे से लाके माता के लिए समर्पित कीजिए। उसके बाद माता को मिष्ठान चढ़ाइए। मिष्ठान अगर आपके पास में 5 या 7 प्रकार के हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं तो 9 ग्रहों से रिलेटेड अगर मिष्ठान आपके पास होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप एक मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चंद्र से लेकर राहु केतु पर्यंत सारे ग्रहों की की यानी कि 9 दिनों तक आपने अपने सारे ग्रहों की पूजा की है, तब तो ये कवच आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। और अगर आपने सारे ग्रहों की नहीं की है तो इसके इम्पैक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, अगर आपने सारे ग्रहों किए तो इसकी मैं सत्य कर दे रहा हूँ कि आपका आने वाला जो साल है वो साल आपका अदर सालों से बहुत अच्छा जाएगा है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जैसे यहाँ पर आपने कच्चा दूध या चावल रखना है, ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें की एक पोटली बनेगी। पोटली बनेगी तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं
जो खराब हो सकती हैं, जैसे कि आपका कच्चा दूध खराब हो सकता है, आपका नारियल खराब हो सकता है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें खराब होने वाली हैं उसको आपको रिप्लेस करना है। यानी कि क्या करना है, आपको चावल के दाने लेने हैं। आप 11, 15, 17 यानी कि विषम संख्या में 11 से ऊपर कोई भी चावल के दाने ले सकते हैं, बशर्ते वो टूटे ना हो। आपको लाल चंदन रखना है, आपको कड़वा तेल रखना है, यानी कि सरसों का तेल रखना है, किसी शीशी में रख सकते हैं, आप गुलाब जल रख सकते हैं, आप नारियल का जो दिया था उसकी राख रख सकते हैं, जिसको आपने जो रखा था उससे आप थोड़ी सी राख यहाँ पर रखिए। इसके अलावा जो आपका नारियल है, आपको पूरा नारियल नहीं रखना है, आपको उस नारियल का एक बाल वो रखना है। इस तरीके से आप 9 देवी की सारी चीजें रखनी है। अगर इसमें से कोई चीज मेरे बताने में छूट गई हो तो आप वो वीडियो जाके देखिए और वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजें रखिए। फिलहाल तो मैंने शायद सारी चीजें बता दी है, जैसे कि चावल, चंदन, लाल चंदन, हरे मूंग के 11 दाने आपको रखने हैं, केले की जड़ की मिट्टी रखनी है, आपको सरसों का तेल रखना है, शीशा रखना है और आपको नारियल रखना है, नारियल का बाल रखना है। इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें रखनी है। गुलाब जल रखना है, गुलाब जल रखना है। इस तरीके से जब आप सारी चीजें रख लेंगे तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने देवी का स्पेसिफिक मंत्र बताया, यानी कि शैलपुत्री वाले दिन जिस दिन आपने चंद्रदेव की पूजा की होगी उस दिन मैंने आपको एक मंत्र बताया होगा। तो मंत्र अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप जाके उस वीडियो को खोलिए, देखिए और वो जो मंत्र मैंने आपको बताया था उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ध्यान रखिए, ये जाप आपको जिस जगह पे, जिस दिशा में आपने ये चावल रखा है उसी दिशा की तरफ मुंह करके, यानी कि अगर आपका चावल ईशान कोण की साइड में है, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, राइट साइड में है तो आपको चावल की तरफ मुंह करके ये अनुभव करना है, ये मानना है आपको कि वहां पर वो चावल नहीं, वहां पर चंद्रदेव और माँ शैलपुत्री स्थापित है। इस तरीके का भाव अपने मन में आपको रखना है और उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसी तरीके से आपको 9 ग्रहों की पूजा करनी है और जो भी देवी उस ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही है उस देवी का भी भाव रखना है, मतलब वो ग्रह और वो देवी दोनों का आपको भाव रखना है। और जो मंत्र मैंने आपको बताया है उस देवी से रिलेटेड, उस ग्रह को अच्छा करने से रिलेटेड आपको उस मंत्र का जाप करना है। सभी मंत्रों के जाप 108 बार होंगे। वो 108 बार आप जाप जब कर लेंगे उसके बाद आपको ये सारी चीजें इकट्ठी करनी है, एक पीले कपड़े में बांधनी है, पोटली बना के रखनी है और इसको अपने घर के ईशान कोण में स्थापित कर देनी है। और जो आपने पोटली बनाई है माता के सामने रखी थी, उस पोटली को आपको उठाना है और किसी नदी या नहर में साफ पानी में आपको प्रभावित कर देना है। अगले दिन यानी कि दशहरा की जो अगला दिन आता है उस दिन आपको ये प्रभावित कर देना है। और लेकिन दशहरा वाले दिन आपको ये जो आपके बगल में आपने जो सर्किल बना के सब रखा है, जिसके ऊपर आपने अपने देव और देवी को आपने अनुभव किया है, अपना भाव रखा है, भाव के साथ जो माला जाप किया है उसकी पोटली बना के आपको उसी दिन ईशान कोण पे आपको स्थापित कर देना है, साफ सुथरी जगह पर। ध्यान रखिए, इसको किसी मेटल में या फिर किसी मिट्टी का कोई पात्र होता है, जैसे मिट्टी की ट्रे होती है, मिट्टी की प्लेट होती है, उसके ऊपर स्थापित कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप किसी पीतल की या तांबे की प्लेट हो कोई बड़ी सी, उसके ऊपर आप जगह दीजिए। आपको ऐसे नहीं रखना है और वहीं पर उसको रखा रहने दीजिए। आप कहीं किसी अच्छे काम के लिए जाएं तो माता को नमन कीजिए या उस पोटली को नमन करके ही जाए। और इसके अलावा आपको हर पूर्णमासी वाले दिन एक दिया प्रज्वलित करना है उसी जगह पर जहां पर आपने ईशान कोण पे ये पोटली रखी है, उस जगह पर हर पूर्णमासी को आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। और माता के नाम से 11, 21, 51, 101 जो भी आपकी संभई हो, जो आपकी क्षमता हो, अपने पॉकेट के हिसाब से इतने की आपको मिठाई लेनी है। कुछ भी आप ले सकते हैं, छोटे छोटे पेड़े ले सकते हैं, सफेद की मिठाई ले सकते हैं, कुछ भी आपको मिठाई लेनी है और बच्चों में बांट देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो कवच है उस कवच की ऊर्जा एक्टिवेट रहेगी, पॉजिटिवली एक्टिवेट रहेगी। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ईशान कोण में आप उनको स्थापित कर रहे हैं वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ पे जाले वाले नहीं लगे होने चाहिए, वहाँ पर आप दूषित होकर नहीं चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को बताइए कि उस
पोटली को नहीं छूना है। उस पोटली को इस हद तक गुप्त रखना है कि आपके घर के अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति ये जान ना पाए कि आपने वहां पर कुछ स्थापित किया है। और उस जगह पर आप ज्यादा आना जाना मत रखिए। आना जाना आप कब कीजिए, जैसे आप किसी बड़ी मीटिंग में जाना है, किसी जरूरी काम से जाना है, जहां पर आपका सक्सेस होना बहुत जरूरी है। आप जाइए, वहां पर माता को सर झुकाइए और माता को बोलिए, अपनी जो इच्छा है वो बोलिए, आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य बोलिए और माता को बोल के जाइए। इसके साथ साथ आप धर्म भी चढ़ा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हम माता मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए तो मैं ये काम करूंगा या करूंगी। वो कुछ भी प्रसाद हो सकता है या पैसा हो सकता है, वो हिस्सा जो जैसे मैंने आपने बोला कि माता मैं इस काम के उद्देश्य से आज जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा ये काम, ये मेरा मनोरथ आपसे दिखाइए, वापस आकर मैं 11 रुपए आपको चढ़ाऊंगा, 1000 रुपए आपको चढ़ाऊंगा या 101 रुपए आपको चढ़ाऊंगा। इस तरीके का आप मनोरथ रखिए और वहां पर एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें आप ये पैसा इकट्ठा करते रहिए। आप पूरे साल ये पैसा इकट्ठा कीजिए। हाँ, अगर आप प्रसाद बोल रहे हैं तो प्रसाद को आप बांट दीजिए, क्योंकि वहां पर माता के ऊपर कोई भी आप प्रसाद का कोई टीका वीका नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई टीका तिलक नहीं करना है। उसको हमेशा साफ रखने की कोशिश करनी है। हाँ, जो भी पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं वो वहां पर एक गोल्डन टाइप का या कोई बॉक्स बना लीजिए, उसमें आप वो इकट्ठा कीजिए। अगले नवरात्रि में मैं आपको ये बताऊंगा कि उस पैसे का करना क्या है, लेकिन वहां पर कोई भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी है। तो इस तरीके से आप अपने सभी ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं और नियंत्रित रख सकते हैं। आपकी कुंडली में जो जितने भी 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों के माध्यम से आपके 9 ग्रह जहां पर भी बैठते हैं, जहां पर भी देखते हैं, आपको पूरी जिंदगी उससे रिलेटेड ही फल मिलता है। आप उनसे रिलेटेड ही अपने जीवन में सुख पाते हैं, दुख पाते हैं और व्यथित रहते हैं। अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आज के समय में अगर आप किसी चीज में स्टक हैं या आप किसी रिश्ते से या किसी चीज से परेशानी आ रही है, तो आप अपनी कुंडली खोलिए, अपनी कुंडली में देखिए किस चीज की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। उसी दशा या अंतर्दशा से रिलेटेड या जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही है, उस प्लैनेट की जो दृष्टि है वो किस प्लैनेट पर पड़ रही है। अगर मान लीजिए आपके जीवन में बृहस्पति देव की दशा चल रही है और बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो राहु से जाकर टकरा रही है, तो राहु से रिलेटेड आपके जीवन में व्यवधान आ रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि राहु की दशा या अंतर्दशा आएगी तभी आपके जीवन में व्यवधान आएंगे, नहीं। आपकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी, आप वो दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है। इसको अगर समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आपके जीवन में 10 लोग हैं, वो आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं जो आपका अनहित नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि अगर आप किसी को घूर के देखेंगे, आप किसी को प्यार से देखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। भले वो आपके ऊपर चाहे कैसी भी नजर रख रहा हो, अच्छी रख रहा हो, बुरी रख रहा हो या न्यूट्रल रख रहा हो, लेकिन आपका जो रवैया होगा, जो टूवर्ड्स आपके रिलेटिव या टूवर्ड्स आपके फ्रेंड सर्किल, जैसी आपकी नजर होगी वैसा ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो राहु केतु की एक प्रकृति है, मंगल सूर्य की एक प्रकृति है, चंद्र शुक्र की एक प्रकृति है, गुरुदेव और बुध की एक प्रकृति है, शनिदेव की एक प्रकृति है। तो हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुरूप ही व्यवहार करता है। अगर आपने वहां पर गलती की या फिर वो ग्रह जो भी आपकी कुंडली में मान लीजिए पॉजिटिव है, गुरुदेव आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उनको पीड़ित कर दिया है चुनाव के माध्यम से या फिर अपने निर्णय के माध्यम से, डिसीजन के माध्यम से, कोई गलत कर्मों के माध्यम से, तो आपकी कुंडली में वो जो गुरुदेव है वो पीड़ित हो गए। अब वो पीड़ित वाली नजर किसी भी प्लैनेट पर जाएगी तो उसको पीड़ित ही करेगी, तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में व्यवधान आएंगे। क्योंकि योग कारक ग्रह कभी भी ज्यादा बुरा फल खुद के दम पे नहीं देता है, वो किसी न किसी चीज को लेवरेज करता है, किसी अदर प्लैनेट को लेवरेज करता है। आशा है अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई चिंता हो, कोई शंका हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो फिर आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेल्स एलर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आने वाले सफर को प्रकाशित करें। शरणम।